ठीक है। तो हम लोग शुरू से ही इस बात पर बल देते आए हैं कि ऐसे शब्द जिसमें आपको शर्त मिले, सिंस दिस वाज देयर, ड्यू टू दिस, इस तरह के शब्द भी हम लोगों ने ऊपर प्रयोग किया है। तो उसका यहाँ भी प्रयोग करके हम आगे बढ़ेंगे। मारवाड़ सिंहासन से कुछ संबंध न रहने के कारण, तो कारण शब्द है, इसके लिए आप या तो बिकॉज ऑफ प्रयोग कर सकते हैं, या अपनी ओर से कुछ और शब्द अगर आपके समझ में आ रहा हो तो प्रयोग करेंगे। चलिए बताइए क्या लिखेंगे यहाँ, बोलिए। So, due to हाँ, not attachment to ड्यू, ड्यू टू नॉट, नहीं ड्यू टू attachment, नॉट नहीं होगा, नॉट नहीं होता है, ड्यू टू नो अटैचमेंट। हाँ। no attachment to हम्म। Marwar's dynasty, Amar Singh was stay in royal court. थोड़ी सी गलती हुई है उसमें, हम सुधार लेंगे उसको। और कोई बताएगा? देखिए ऐसे जो, हाँ बोलिए। सर बिकॉज ऑफ नो रिलेशन, बिकॉज मतलब ऑफ ड्यू नॉट, नो हाँ बिकॉज, रिलेशन। हाँ एक मिनट, हाँ, बिकॉज, आगे बोलिए, बिकॉज ऑफ नो रिलेशन। बिकॉज ऑफ नो रिलेशन विथ मारवाड़, हाँ चलिए। अमर सिंह, हाँ चलिए अमर आगे सिंह बोलिए। अमर सिंह डज नॉट स्टे डज नॉट, इन, डज नॉट या डज नॉट, डिड नॉट, डिड नॉट होना चाहिए ना। हाँ सॉरी, हाँ, डिड नॉट स्टे हम्म। इन, नहीं नहीं, गलत हो गया, गलत हो गया। गलत देखिए, होगा। हाँ मैं, और कोई बताएगा? देखिए ये जो सर वाक्य वो है, हाँ ऊपर वाला, क्या ऊपर वाला क्या, तो मैंने वही बिकॉज ऑफ नो रिलेशन विथ मारवाड़ डेंसिटी वो हो गया। उसके बाद मैंने हाँ, लिखा था अमर सिंह यूज्ड टू लिव इन रॉयल कोर्ट। अमर सिंह यूज टू लिव इन रॉयल कोर्ट, ठीक है, अमर सिंह थोड़ा सा सही हुआ, यूज टू लिव इन। और कोई हाँ हैंड्स अप की है, बताएगा? हाँ अनिकेत बोलिए। Since Amar Singh had no हाँ relation with Marwar throne, यस, एकदम Kama he सही। ये जो, used to एक मिनट रुक live in जाइए। the royal court. सिंस अमर सिंह हैड नो रिलेशंस विथ, किससे? विद द मारवाड़ Marwar throne. सिंहासन। मारवाड़ थ्रोन नहीं लिखेंगे, मैंने Yeah, बताया ना, then थ्रोन तो, थ्रोन तो ये हो जाता है, क्या बोलते हैं उसको, निर्जीव हो जाता है। ये निर्जीव नहीं, वहां के लोगों से, मारवाड़ dynasty. डायनेस्टी। हाँ उसके बाद, हेंस ही यूज्ड टू लिव कहाँ? शाही दरबार में, इन द रॉयल Royal कोर्ट। court. ठीक है, इसका इस तरह से अनुवाद करेंगे हम। ठीक है। देखिए ध्यान देने वाली बात यह है इस वाक्य में, चूंकि इसमें संबंध किसका दर्शाया जा रहा है, मूल वाक्य में देखिए, मारवाड़ सिंहासन से कुछ संबंध न रहने के कारण अमर सिंह, मतलब वाक्य यह दर्शाने का प्रयास कर रहा है कि अमर सिंह का खुद का कोई रिश्ता नहीं था। इसलिए ऐसे वाक्यों में आप हमेशा जिस व्यक्ति का रिश्ता है उसका नाम पहले लिखेंगे। तो यहां मैंने अंग्रेजी के अनुसार बताने का प्रयास किया है कि अमर सिंह का मारवाड़ डायनेस्टी से कोई रिश्ता नहीं था। ठीक है, उसको इस तरह से अनुवाद करेंगे उसका। अगला वाक्य लेते हैं। अगला वाक्य कहता है, दरबार में उन्हें अच्छी, दरबार में उन्होंने अच्छी ख्याति प्राप्त की थी, और बादशाह ने भी प्रसन्न होकर 3 हजारी का मनसब और राव की उपाधि देकर नागौर का इलाका उनके अधीन होना चाहिए, अधीन हो गया है, अधीन कर दिया था। देखिए ये जो वाक्य है, मैंने बताया हमेशा आप लोगों को, जहां और से है तो अलग कर लेंगे, और के पहले वाला एक तरफ लिखेंगे। ठीक है। और उपाधि देकर, देकर खाकर पीकर किस तरह की क्रिया होती है, इसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। और पूर्वकालिक क्रिया को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, क्या बताया था मैंने? Participle.
पार्टिसिपल बताया था, वेरी गुड। तो यहाँ इस तरह के पार्टिसिपल जो होते हैं, इनके अनुवाद में भी कुछ शब्दों का हेर फेर करते हैं, ये मैंने बताया था आप लोगों को। ठीक है, उपाधि देकर नागौर का इलाका उनके अधीन कर दिया था। तो ये जो है 3 इसके खंड करेंगे, और इन 3 खंडों को जोड़ते हुए हम पूरा अनुवाद करेंगे। दरबार में उन्हें अच्छी ख्याति प्राप्त थी, पहले यह आया है तो इसको हम लिखेंगे। हाँ, क्या होगा इसके लिए हम सर कर सकते मैंने हैं। देखा हाँ, इनका चलिए, हाँ बोलिए। इन द In the court, he had gotten a गॉटेन good क्यों, और गॉटेन शब्द गलत है। गॉटेन सिर्फ मैं ही बोल सकता हूँ और कोई नहीं बोल सकता, क्योंकि गलत शब्द है। ही हैड गॉटेन, ये नहीं लिखना कभी। हाँ, चलिए, ही हैड काफी है। ही हैड ए गुड रेपो, रेपो का मतलब रेपुटेशन, ये आप लिख सकती हैं। इन द कोर्ट, कहाँ, कौन सा कोर्ट है ये? द रॉयल कोर्ट। इन द रॉयल कोर्ट, इन द रॉयल कोर्ट ही हैड ए गुड रेपुटेशन, उन्हें अच्छी ख्याति प्राप्त थी। ये अच्छा, शुरुआत अच्छी की सर यहाँ आपने। पे की थी लिखा है, से प्राप्त क्या की था? थी लिखा है तो। हाँ, तो आसान करते हैं, बोलिए क्या होना चाहिए। सर इसमें ऐसे ये, लिख सकते हैं कि ही हैड अर्नड अ गुड हाँ लीजिए, रेपुटेशन इन द रॉयल कोर्ट। हाँ ये भी कर सकते हैं। ही हैड, चूंकि देखिए रेपुटेशन को फेम नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं? फेम। फेम, फेम भी कर सकते हैं, रेपुटेशन ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, इसको इन द रॉयल कोर्ट वाला जो अंश है, ये आपने सही किया, इसे पीछे ले जाना है। ठीक है, इन द रॉयल Sir, ही हैड, say हाँ, he established a good reputation ऐसे लिख सकते हैं। ही स्टेब्लिश्ड, ख्याति प्राप्त की, उन्होंने किया, दोनों में अंतर है। ठीक है, ठीक है चलिए, सर। ही हैड अर्न ज्यादा अच्छा रहेगा। सर हाँ बोलिए। सर हम लिखे हैं ही हैड एक्वायर वेल फेम इन रॉयल कोर्ट। फेम के साथ गुड का प्रयोग करेंगे, वेल का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, गुड फेम, ठीक वेल है। नहीं लगाएंगे। चलिए, मान लेते हैं सर आप ही सबकी बात। अचीव्ड होगा। क्या? ही अचीव्ड गुड अचीव्ड भी चल जाएगा, हाँ अचीव्ड भी चल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते पॉपुलैरिटी हैं। रेपुटेशन की जगह। पॉपुलैरिटी, एक्चुअली स्पीकर ऑफ कीजिए। पॉपुलैरिटी और रेपुटेशन में अंतर है। रेपुटेशन होता है अच्छा नाम, और पॉपुलैरिटी तो दोनों ओर से हो सकता है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसके साथ ही एंड के बाद बादशाह ने भी प्रसन्न होकर, ये देखिएगा, होकर, खाकर, पीकर, इस तरह के शब्दों का खूब यहाँ प्रयोग हुआ है। होकर और उपाधि देकर, ये 2 जगह 2 शब्द हैं, इन दोनों को उसी रूप में लिखेंगे। एंड बादशाह ने भी प्रसन्न होकर, क्या होगा इसका? प्रसन्न होना का क्या होता है? Being pleased. यस, बहुत सुंदर प्रयोग किया, बीइंग प्लीज्ड। हाँ, बीइंग प्लीज्ड, कौन कौन खुश हुआ था? द इंपेरर लिखा है हमने आगे। इंपेरर, क्या किया इंपेरर ने? उन्हें 3 हजारी का मनसब और उपाधि देकर नागौर का इलाका अधीन कर दिया। ये जो कर दिया जो शब्द है, चूंकि क्रिया है, वर्ब है, अंग्रेजी व्याकरण में वर्ब सब्जेक्ट के बाद आता है, तो इम्पेरर जो है ये यहाँ सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब लाना होगा। तो वर्ब के लिए क्या लिखेंगे हम लोग? देकर, कर दिया था, इम्पेरर हैड, awarded, कर, है, Had अवॉर्डेड, given. Had given. हैड गिवन। ठीक है, हैड गिवन, चलो, हैड गिवन क्या दिया था? हजारी का मनसब, हैड गिवन द मनसब, मनसब एरिया ऑफ हजारी। मुझे पता नहीं हजारी नाम है या क्या है, मनसब उनका सरनेम दिया है क्या? 3 हजारी का मनसब, ऑफ 3 हजारी।
3,000 का गिवन द मनसब। अब देखिए समझ में नहीं आ रहा एरिया है या क्या है, तो इसको एरिया हटा देंगे। गिवन द मनसब ऑफ 3,000, और क्या दिया था, और राव की उपाधि। एंड उपाधि के लिए क्या लिखते हैं, सर इंटाइटलमेंट। इंटाइटल नहीं, टाइटल, TITLE, टाइटल। इंटाइटलमेंट तो टाइटल ऑफ राव। राव साहब पहले लोग बोला करते थे ना। जी अनिकेत बोलिए। ठीक है, राव। आगे हो गया राव। एंड क्या किया था, नागौर का इलाका उनके अधीन कर दिया था। एंड द एरिया ऑफ, इसमें थोड़ा सा परिवर्तन और करेंगे हम, बताइए। ही हैड अर्न ए गुड रेपुटेशन इन द रॉयल कोर्ट एंड बीइंग प्लीज्ड द emperor had given the mansab of 3,000 and title of Rao and had, and के बाद had handed him the area of Nagaur, या handed him over, handed over him, दोनों जैसे आप लिखना चाहें। ठीक है, कहाँ आएगा ओवर, हैंडेड ओवर का? सर एंड का यूज दो बार करेंगे। नहीं करना है तो क्या करेंगे बताइए, कोई विकल्प है? एंड के बदले कई जगह कॉमा देंगे, कहाँ कॉमा देंगे? राव के बगल में। ये वाला हजारी के बगल वाला, यहाँ कॉमा देंगे, यहाँ कॉमा देंगे। ठीक है, बहुत सुंदर। और क्या देंगे? नहीं सर, कॉमा यहाँ राव के बाद पड़ेगा ना, क्योंकि हिंदी में वहां नहीं, उसके यहाँ बाद नहीं, और नहीं, यहाँ 3,000 के बाद होगा कॉमा। अगर आपको कॉमा लगाना है तो यहाँ लगाएंगे। ठीक है, मान लीजिए अगर नहीं लगा पाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कॉमा यहाँ लगेगा। चलिए अगला वाक्य लेते हैं। अगला वाक्य है, पैतृक राज्याधिकार से वंचित किए जाने पर भी। वो हाँ। सर वो जो आप देख कर खाकर जो है उसको हमेशा हम्म क्या बीइंग ऐसे कर सकते हैं, या फिर ही वॉज प्लीज्ड विद हिम ऐसे भी कर नहीं, सकते हैं। देखिए ही वॉज प्लीज्ड का मतलब है वो उससे खुश थे, नहीं, खुश होने के बाद, पहले खुश हुए उसके बाद दिए, तो बीइंग या आफ्टर कर सकते हैं। ठीक है, बीइंग या आफ्टर का प्रयोग होता है, तो इस तरह से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। पैतृक राज्याधिकार से वंचित किए जाने पर भी, देखिए ये भी जो है, पर भी वाला जो वाक्य है, इसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? दो चीजें हैं, इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट, दो में से कोई एक शब्द प्रयोग करेंगे। तो यहां हम डिस्पाइट लिखते हैं, आप चाहें तो इन स्पाइट ऑफ भी लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। डिस्पाइट, अब यहां फिर किए जाने पर भी है, यहां भी उसी तरह से डिस्पाइट के बाद बीइंग का प्रयोग करेंगे। डिस्पाइट बीइंग, आगे क्या होगा? Deprived from the patrimonial authority. क्या क्या, फिर से बोलिए। डिस्पाइट बीइंग के बाद क्या बोला? डिप्राइव्ड। हाँ, Deprived from the डिप्राइव, patrimonial authority. पैट्रिमोनियल नया कुछ सुन रहा हूं मैं। डिप्राइव्ड फ्रॉम द, मैट्रिमोनियल तो सुना है, पैट्रिमोनियल नहीं सुना है, कोई और शब्द बताइए। Patriarchal. अच्छा, और कोई तीसरा शब्द? ancestral right, यस, एंसेस्ट्रल क्या होता है? राज्याधिकार को right, प्रॉपर्टी कर देते हैं, प्रॉपर्टी या सर फिर फोर किंगडम। फादर, फोर फादर फादर, फोर फादर नहीं होगा, एंसेस्ट्रल किंगडम। यहाँ चूंकि राज्य है, वैसे संपत्ति होता तो प्रॉपर्टी लिखते, तो एंसेस्ट्रल किंगडम हम प्रयोग करेंगे। हाँ ठीक है, क्योंकि इसके पहले भी हमने राज्य के लिए किंगडम का प्रयोग किया है, एंसेस्ट्रल किंगडम। आगे, डिस्पाइट बीइंग डिप्राइव्ड फ्रॉम द एंसेस्ट्रल किंगडम, अमर सिंह ने, अमर सिंह ने के लिए हैड होगा, मतलब हैड और वर्ब आएगा। क्या किया था?
यह सम्मान प्राप्त किया था। अमर सिंह हैड अर्नड दिस, सम्मान के लिए टाइटल, सर ऑनर, ऑनर या टाइटल। ऑनर, हाँ ठीक है, ऑनर या टाइटल कोई एक ले लेते हैं हम। हैड सर अर्न दिस टाइटल, गेन हाँ हो सकता है क्या सर, अर्न के जगह गेन? क्या, गेंद, गेन। गेन नहीं कर रहे। हाँ। गेन और अर्न में अंतर है। अर्न मतलब अपने से उसको ये करना, मतलब जीतना या अपने से पाना, उसमें अर्न का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके बाद सेमी कॉलन है, सेमी कॉलन लगा दिया, आगे बढ़ेंगे। किंतु जिस उद्दंड स्वभाव के कारण उनको स्वदेश और युवराज पद से वंचित रहना पड़ा था। किंतु के लिए बट आगे, जिस उद्दंड स्वभाव से उनको स्वदेश और युवराज पद से वंचित रहना पड़ा, इसका करेंगे बट। अब सबसे पहले इसमें क्या लाएंगे, वंचित रहना पड़ा था, उसके बाद जिस, ऐसे करके हम इसका अनुवाद करेंगे। बट आगे बोलिए, यहाँ रीजन कर सकते हैं ना। बट द क्या है, स्वभाव को क्या लिखेंगे, स्वभाव सर को ड्यू टू नोटोरियस बिहेवियर लिख सकते सर हैं। स्वभाव को नोटोरियस बिहेवियर। नेचर लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे अरुण जी? सर नेचर लिख सकते हैं, नेचर और बिहेवियर। नेचर या बिहेवियर, कौन सा अच्छा रहेगा? सर नेचर यहाँ ज्यादा सही लग रहा है। नेचर तो आदत हो गई, बिहेवियर स्वभाव, ठीक है, नेचर बिहेवियर कोई एक ले लेते हैं, नेचर ज्यादा अच्छा है। बट द नेचर या बिहेवियर, इसके बाद ड्यू टू विच ही हैड टू, हाँ, या फिर ही वॉज डिप्राइव्ड ऑफ। ठीक है, ही हैड टू सर यहाँ या पे तो उदंड, उदंड यस, ये स्वभाव उद्दंड है छोड़ ना। दिए, उद्दंड छोड़ ओ, दिया है हमने। बट द तो उद्दंड के लिए हमने नोटोरियस, violent, नॉटी हमने इसके नोटोरियस। पहले प्रयोग किया था, नोटोरियस नहीं किया ओ, था हमने, नॉटी प्रयोग किया था। अगर आपने पहले वायलेंट किया है तो वायलेंट का प्रयोग करेंगे। आपने शुरुआत में जो शब्द प्रयोग किया वही आगे भी होगा। ठीक है, तो बट द नॉटी बिहेवियर या नेचर जो लिखेंगे, ठीक है, ड्यू टू विच ही हैड टू, उन्हें अपने युवराज पद से वंचित रहना पड़ रहा था। वंचित रहने के लिए फॉरगो लिखेंगे। ठीक है, फॉरगो डी क्या, सर क्या चीज, डिप्राइव लिख सकते हैं। स्पेलिंग बताइए। DEPRIVE। DPRIVE, ही हैड टू, डिप्राइव अकेले नहीं होगा, तब बी फिर यहाँ आ डिप्राइव्ड जाएगा। होगा। नहीं, तब उस स्थिति में ही वॉज डिप्राइव्ड ऑफ करना पड़ेगा आपको। ही वॉज डिप्राइव्ड ऑफ, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, ही वॉज डिप्राइव्ड ऑफ या ही हैड टू फॉरगो, ये दोनों दोनों में से कोई एक आप प्रयोग कर लेंगे। चलिए, इसके नीचे ये वाली लाइन लिखते हैं। आगे, किससे डिप्राइव्ड ऑफ, किससे, स्वदेश और युवराज पद। स्वदेश के लिए मदरलैंड, मदरलैंड, एंड युवराज पद के लिए क्या होगा, प्रिंसहुड लिख सकते हैं क्या? बोलिए हाँ या ना। सर सुना नहीं है अभी तक बर्थडे। तो क्या लिखेंगे बताइए युवराज पद के लिए? सर prince of the post of prince, प्रिंसहुड, प्रिंसहुड ये नहीं ले रहा है ना, एक मिनट। सर कल हाँ, किंगशिप बोले थे। क्या बोले थे? किंगशिप। किंगशिप नहीं, यहाँ तो युवराज है ना। किंगशिप शायद युवराज के लिए हमने नहीं बोला था, राज्य के लिए बोला था। एंड द पोस्ट, चलिए पोस्ट लिख लेते हैं, हालांकि पोस्ट ऑफ हमको नहीं ठीक लग रहा है। सर प्रिंस के साथ कोई डेजिग्नेशन शब्द ही जोड़ा बता पड़े, दो। क्या बताया था? डेजिग्नेशन पद के लिए। डेजिग्नेशन, चलिए दोनों तीनों बताया था मैंने। ठीक है, डेजिग्नेशन ऑफ प्रिंस या ऑनर ऑफ द प्रिंस यहाँ लिख सकते हैं, ऑनर भी लिख सकते हैं, मतलब ये एक प्रकार का सम्मान है ना, तो उसको इस रूप में लिखेंगे। सर आगे बढ़ते हैं।
हाँ प्रिंसहुड भी बट है, अभी मैंने सर्च किया तो प्रिंसहुड भी है कॉलेज प्रिंसहुड है स्टेशनरी। प्रिंसहुड, हाँ जी सर। प्रिंसहुड, प्रिंसहुड है, वो तो मैं बता ही रहा था। प्रिंसहुड भी है एक शब्द, ये दोनों अलग अलग है, प्रिंस और हुड अलग अलग है। ठीक है, आपको जो पसंद है लिख लीजिएगा, उस समय जो याद आ जाए परीक्षा के समय। उसने यहां भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। किसने नहीं छोड़ा? उसने। उसने के लिए दैट का प्रयोग करेंगे। दैट, दैट के पहले आप चाहें तो इवन का भी प्रयोग कर सकते हैं। यहां भी जो शब्द है ना, ये जो यहां भी है, उसने यहां भी इन तीनों के लिए इवन दैट। ठीक है, इवन दैट ऑल्सो, उसके बाद क्या होगा? इवन दैट उनका पीछा नहीं छोड़ा, इवन दैट डिड नॉट। आगे क्या होगा? पीछा नहीं छोड़ा, लीव हिम हियर ऑल्सो, या इवन दैट ही डिड नॉट लीव हिम हियर ईदर, इसका भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, सर यहाँ जो पर आपको, LEAVE वाला लीव होगा ना? हाँ मैंने LIV कर दिया ना, हाँ सॉरी, LEAVE, थोड़ा थोड़ा बहक जाता हूँ। हो गया, पीछा नहीं छोड़ा, कॉमा। इस वाक्य क्या लिखेंगे हम लोग? इसके बाद का है, करिए आगे, करते रहिए। जिसके कारण, जिसके परिणाम स्वरूप, एक ही बात है, जिसके परिणाम स्वरूप उनको अकाल में ही इस संसार को छोड़ना पड़ा। अब ये जो अकाल है, अकाल का यहाँ मतलब क्या होगा? शॉर्टेज। शॉर्टेज, और कुछ? ड्यू टू विच लिखेंगे, ओविंग टू कुछ लोग ड्यू टू लिखते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कुछ लोग बिकॉज ऑफ दैट का भी प्रयोग करते हैं। सर यहाँ पे बिकॉज अकाल तो ऑफ दैट, जल्दी के सेंस में आया है ना? यस हाँ बिल्कुल सही, अकाल जल्दी के समय अभाव का में, सेंस क्या है? अभाव नहीं होगा यहाँ। अकाल मतलब जैसे 50 में मरना था तो 25 में मर गए। ड्यू टू विच, बिकॉज ऑफ दैट, ओविंग टू सून का प्रयोग कर दैट। सकते हैं सर। क्या? सून सो, का, वेरी सून। सून, SOON। नहीं, नहीं सुन नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ। ये हो गया बिकॉज ऑफ दैट, ओइंग टू, ये कहानी तो खत्म हो गई। उनको अकाल में ही he had to leave this world, इस संसार को छोड़ना पड़ा। अकाल का अल्पायु बोलते हैं ना हिंदी में, उसको यहाँ अकाल के रूप में लिखा गया है। तो अल्पायु के लिए क्या लिखेंगे? एट, बताइए, एट early age, सर अर्ली early एज। age, अर्ली एज, या फिर एट ए टेंडर एज, एट एन अर्ली एज। अर्ली एज को रिप्लेस कर सकते हैं क्या? इन शॉर्ट लाइफ। ही हैड ए, फिर इसके लिए यंगर यंगर नहीं एज नहीं, लिख सकते हैं। यंगर एज नहीं, नहीं इसके लिए आप एक और प्रयोग कर सकते हैं, ही हैड ए वेरी शॉर्ट लाइफ, यस, शॉर्ट लाइफ, he had a very short life, या he could live for a very short, ये कर सकते हैं। ये 3-4 तरह से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, मतलब थोड़े दिन ही जी सके। कौन सा पसंद है इसमें से, तीनों में से? 3 विकल्प मैंने दिए, ये फर्स्ट वाला ले सकते हैं, नहीं तो लास्ट वाला। लास्ट वाला, ही हैड ए वेरी शॉर्ट लाइफ, ये भी दोनों प्रयोग कर सकते हैं, जो आपको आसान लगे। और ये तीसरा वाला ज्यादा बढ़िया है, ज्यादा लुक्रेटिव कह सकते हैं। जैसे बाजार में गए हैं ना चीज पसंद करने, तो जो अधिक अच्छी लगे, आकर्षक लगे, तो उसमें आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये राजा जी की कहानी खत्म हो गई। अब हमारे पास कहानी बची है भारतीय हॉकी टीम की। चूंकि अनिकेत जी बहुत लंबे लंबे वाक्य भेजते हैं, और एक दिन में वाक्य पूरा हो पाना संभव नहीं हो पाता 1 घंटे में, तो इसलिए हम बीच बीच में छोड़ छोड़ के करते हैं।
इसके भी कुछ अंश करेंगे, उसके बाद कुछ अंश छोड़ के करेंगे। ये ख हटा देते हैं, चूंकि दो उसमें पैसेज था, क और ख, 1 और 2 या ए या बी इसको लिखेंगे। 2 गोल से पिछड़ने के बावजूद शनिवार को भारतीय हॉकी टीम ने न्यूजीलैंड को 3-2 से हराकर राष्ट्रमंडल खेलों के फाइनल में प्रवेश किया। यहां मैंने बावजूद के लिए इसके पहले वाले वाक्य में एक शब्द प्रयोग किया है। क्या प्रयोग किया है? इन स्पाइट ऑफ, Despite या in spite of? डिस्पाइट के बाद ऑफ का प्रयोग करते हैं क्या? सर इन दो स्पाइट बता के रहे बाद, डिस्पाइट और in spite of. नहीं, Either मैं जो प्रश्न कर रहा हूं, किसी ने बताया डिस्पाइट ऑफ। डिस्पाइट ऑफ प्रयोग करते हैं क्या? नहीं होगा। डिस्पाइट में ऑफ अपने आप समाहित है। यहां इन स्पाइट ऑफ लिख सकते हैं आप, या डिस्पाइट के बाद बीइंग का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो दोनों में से आप कौन सा प्रयोग करना चाहेंगे? इन स्पाइट ऑफ। चलिए, 2 गोल से पिछड़ने के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट बीइंग ट्रेल्ड बाई 2 गोल्स। ट्रेल्ड ही लिखेंगे, क्या लिखेंगे पिछड़ने के लिए? लीडिंग तो होता है आगे, और lost लिख सकते हैं क्या सर? क्या? Lost. नहीं, लॉस्ट नहीं, 2 गोल से पीछे थे, मतलब आपके सामने वाला 2 गोल से आपसे आगे था। ठीक है सर। ठीक है, 2 गोल्स, ये हो गया 2 गोल से पिछड़ने के बावजूद। शनिवार को भारतीय हॉकी टीम ने न्यूजीलैंड को 3-2 से हराकर राष्ट्रमंडल खेलों के फाइनल में प्रवेश किया। सबसे पहले क्या होगा? हराया ना। इस वाक्य को 2 तरह से कर सकते हैं। फाइनल में प्रवेश किया, यहां से भी शुरुआत कर सकते हैं, या फिर आप अगर शुरुआत करना चाहें तो भारतीय हॉकी टीम ने न्यूजीलैंड को इससे हराकर को हराया कर सकते हैं। ठीक है, गोल्स। चलिए, सबसे पहले कौन है? द इंडियन, क्या है ये? हॉकी टीम, HOCKE, हॉकी टीम फाइनल में प्रवेश किया। इंटर्ड द फाइनल्स ऑफ, या फाइनल ऑफ, क्या होगा फाइनल ऑफ किसका? राष्ट्रमंडल खेल। राष्ट्रमंडल खेल को कॉमनवेल्थ गेम्स बोलते हैं। इन द फाइनल ऑफ कॉमनवेल्थ। कॉमन मतलब सबकी मिलीजुली संपत्ति है ये। ठीक है, इंडियन हॉकी टीम इंटर्ड द फाइनल ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स। इसके बाद हराकर, यहां जो हराकर है, इसके लिए, इसके पहले हमने कुछ और शब्द प्रयोग किया था कर के लिए, बाय डिफीटिंग। यहां बाई का प्रयोग करेंगे। बाय डिफीटिंग न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड क्या होगा? न्यूजीलैंड की स्पेलिंग गलत हो गई ना। ठीक है, स्पेलिंग नहीं सर, NEA। क्या होता है न्यूजीलैंड का? Z के बाद E होगा। ZE होगा। फिर से एक बार प्रयास करिए आप लोग। ZEALAND, न्यू अलग होगा। न्यूजीलैंड एक देश का नाम है। न्यू के बाद जीलैंड, दोनों अलग अलग होता सर है। न्यू, जेड हाँ ZEA होगा। पक्का, ZEALAND, यस सर, फिर वेरी गुड। LAND। ZEA होता है। ठीक है, ये इस तरह से होगा, ध्यान रखा करिए, स्पेलिंग के कारण बहुत लोग मार खा जाते हैं। ठीक है, न्यूजीलैंड, बाय डिफीटिंग न्यूजीलैंड, कैसे? बाई 3-2। ठीक है, और कुछ देना चाहेंगे इसके बदले? अरे बताइए, आप लोगों के पास विकल्प बहुत है। यह सत्र पूरा का पूरा आपके लिए है। देखिए, इसने डिस्पाइट को ही प्राथमिकता दी। ठीक है, चलिए, नहीं बोल रहे हैं आप लोग? डिस्पाइट बीइंग सर थ्रिल्ड बाय 2 गोल्स, हाँ। सर 3/3-2
ही सुना, मतलब याद नहीं आ रहा। बाई 3-2 नहीं सुने हैं, क्या होना चाहिए? मैं विथ कह रहा हूँ होगा। सर यही सुना है, इसके ऑप्शन में कुछ याद नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए फिर हम इसको फाइनल करते हैं। इसको देखिए, इस वाक्य को मैंने दो तरह से बताया, या तो ऐसे कर सकते हैं, और नहीं तो बाय डिफीटिंग न्यूजीलैंड 12 इस तरह से भी आगे कर सकते हैं। जैसे बाय डिफीटिंग न्यूजीलैंड द इंडियन हॉकी टीम इंटर्ड द फाइनल ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स। इसको अगर दूसरे रूप में लिखना चाहें तो ये वाला जो अंश है, जैसे इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ, इसके बाद ये वाला अंश लगा सकते हैं। इस वाक्य को दोनों तरह से कर सकते हैं, ठीक है। सर इसमें ये, सैटरडे रह गया, हाँ सैटरडे रह गया। शनिवार। सैटरडे, सैटरडे कहाँ होगा? सर या लास्ट में या पहले लिख ये सकते हैं, ये लास्ट में सर लास्ट, लिख सकते हैं। ये लास्ट में होगा, ऑन सैटरडे। आप पहले लिखना चाहते तो लिख सकते हैं, लेकिन लास्ट में ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। सर ये ये न्यूज़पेपर में बहुत कंफ्यूजिंग होता है, क्योंकि ये न्यूज़पेपर में बीच में लिख देते हैं। देखिए, न्यूज़पेपर की जो शैली होती है, उस शैली को ये लोग आकर्षक बनाने के लिए कई बार ग्रामर का ध्यान नहीं रखते, जी ठीक सर। है। तो न्यूज़पेपर में कुछ एक अच्छे न्यूज़पेपर हैं, उनके अलावा दूसरे न्यूज़पेपर से आप देखेंगे दिक्कत रहेगी। जैसे द हिंदू थोड़ा इसका ख्याल रखता है, ग्रामेटिकल एरर हिंदू में कम होती है, हालांकि वो भी करते हैं, लेकिन वहां थोड़ा सा लोग ध्यान रखते हैं इसका। चलिए, रविवार को, बस ये लाइन आखिरी होगी आज की, रविवार को फाइनल में भारत का मुकाबला मौजूदा चैंपियन ऑस्ट्रेलिया से होगा, जो 2010 राष्ट्रमंडल खेलों फाइनल की पुनरावृत्ति होगी। रविवार को। आप आगे, जैसे मैंने बताया, आगे लिखना चाह रहे हैं तो आगे लिख लीजिए, या फिर नियम के अनुसार अंत में होना चाहिए। फाइनल में भारत का मुकाबला मौजूदा चैंपियन ऑस्ट्रेलिया से होगा। ऑन संडे इंडिया इंडिया विल, क्या होगा? मुकाबला को क्या लिखेंगे? Is क्लैश, ये नहीं अखबारी सर, भाषा है। हाँ, बोलिए। फाइट, फाइट लिख सकते हैं FSCE सर, बहुत यूज। नहीं, यहाँ प्ले लिखना होगा। इंडिया विल प्ले अगेंस्ट, ये सबसे सुटेबल शब्द है। फाइट वगैरह चूंकि जब युद्ध होता है तब लिखते हैं, और अखबारी भाषा में अगर मुझे लिखना होता तो इंडिया विल क्लैश लिखता। अगर मुझे किसी अखबार के लिए लिखना होता तो क्लैश लिखता, क्योंकि ये थोड़ा सा आकर्षक है। दर्शकों को या जो पढ़ रहे हैं उनको लगेगा, अरे ये क्लैश क्या है। क्लैश मूलतः जो हिंदी का क्लेश शब्द है ना, वहां से लगता है लिया है इन्होंने। हिंदी का ये जो क्लेश शब्द है, वहां से लगता है इन्होंने क्लैश लिया है। तो उसके आधार पर जो आपको उचित लगे। टेक ऑन, अभिषेक जी ने टेक ऑन सुधाया, टेक ऑन भी कर सकते हैं। इंडिया विल टेक ऑन। 1 मिनट होल्ड करिएगा, कॉल आ रहा है। अच्छा, कॉल से बाद में बात कर लेंगे। इंडिया विल टेक ऑन, टेक ऑन किसे? मौजूदा चैंपियन ऑस्ट्रेलिया से होगा। बोलिए। टेक ऑन द the current champion प्रेजेंट Australia. चैंपियन ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद का अंश मैं छोड़ देता हूं, हम लोग अगली चर्चा में कल सुबह करेंगे 7 बजे से, ठीक है। यहां तक की चर्चा जी में सर। किसी प्रकार की शक या शुबहा हो तो बताएं, या कोई ट्रैकिंग प्रश्न। फाइनल। सर, हाँ, प्रेजेंट हाँ, होगा या प्रेजेंस होगा? प्रेजेंट वर्तमान है ना, हाँ, प्रेजेंस का मतलब हो जाएगा उपस्थिति, ठीक है। तो आपको ठीक। वर्तमान से टकरा रहे हैं ना, हमसे ना टकराना।